अब वो बेचारा कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी सबने उसे ही गलत समझा। कम से कम तुम्हें तो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। क्या करता? हाँ? और क्या करता मैं? चलो माना कि उसका इंटेंशन बिल्कुल सही था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो सिवा बेवकूफी और कुछ नहीं था। अरे लेकिन उसने अच्छा सोचा था ना, इस बात के लिए उसकी तारीफ कर देते। देख नहीं रहे हो अपने आप को बदलने की कितनी कोशिश कर रहा है वो? हाँ शिला, तो इसमें उसी की भलाई है, वरना उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी उसकी जिंदगी। अनुज, तुम उसके डैड हो, कम से कम तुम तो उसका साथ दो। लेकिन नहीं, उल्टा तुमने तो उसे अपनी ही कंपनी में सैलरीड एम्प्लॉय बना दिया। ये तो बहुत गलत किया तुमने। गलत मैंने नहीं, गलत तो रूबल ने मुझसे करवाया था, आदि को कंपनी का सैलरी एम्प्लॉय बनाकर। लेकिन शीला, इस बार डिसीजन मैंने लिया है। तो तुम अपना डिसीजन नहीं बदलोगे? नहीं। जो तुम्हारा बेटा डिजर्व करता है वो भी तुम उसे नहीं दोगे? एक मिनट, रूबल कुछ डिजर्व करता ही नहीं। रूबल को सब कुछ अपने बलबूते पर कमाना होगा। तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? हाँ। तो एक बात मेरी भी सुन लो, मैं अभी बाहर जाकर दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटूंगी कि डैडी जी ने मम्मी जी को मार डाला। क्या कहा तुमने? हाँ? बोलो। नहीं, वो गलती से मुंह से निकल गया। गलती से मुंह से निकल गया ना? अब चलो मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखाता हूं। चलो। अरे सॉरी, मैंने कहा ना वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तुम तो जानते ही हो ना, आजकल मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। एक तरफ कायरा का टेंशन और दूसरी तरफ रूबल की टेंशन। रूबल के लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले पोते या पोती के लिए तो कुछ सोचो। मेरी फैमिली बहुत दिनों के बाद एक हुई है, तो याद रखना, इस बार हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गेट दिस थिंग वेरी क्लियर। हाँ समीर, ठीक है, आई विल बी देयर टुमारो। ओके, बाय। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ पर? नींद नहीं आ रही क्या? क्यों? 12 बजे के बाद दीवान हॉल में आना मना है क्या? Of course not. ये क्या कर रहे हो? वो मेरे रूम की एसी की रिमोट की बैटरी खराब हो गई थी, तो मैं एक्सचेंज करने आ गया था। वैसे मासी, आप किससे बात कर रही थी? समीर से? हाँ, क्यों, प्रॉब्लम है? नहीं, आप पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अभी यू नो मीना, मैं तो ऐसे ही रैंडमली रिएक्ट करती हूँ। वैसे समीर अच्छा लड़का है, आई लाइक हिम। हाँ, ही इज नाइस, अपने काम में भी बहुत अच्छा है। मे भी का क्या मतलब? आदि, स्टॉप इरिटेटिंग मी। अरे मासी, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे ही बोल दिया। वैसे यू नो, समीर एज एन एम्प्लॉय बहुत अच्छा है। आप भी उसे एज एन एम्प्लॉय पसंद करती है ना? या आई मीन बट ऑफिस में सभी उसको बहुत पसंद करते हैं। चलो, मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा कि सब उसे पसंद करते। मैं स्पेसिफिकली समीर की बात कर रहा हूँ। मतलब आप उसे पसंद करती है नहीं? हाँ आदि, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो। देखो, ही इज अ वेरी नाइस गाय, अपना काम अच्छे से करता है और बहुत हार्ड वर्किंग है, इसीलिए उसको सब पसंद करते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ही इज अ वेरी नाइस गाय। नाइस तो आप भी। पंखुड़ी ने भेजा होगा। जानते हो शैंकी, इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आ रहा है? खुद अपने आप पर। बिना किसी कारण से मैंने उस बेचारी पंखुड़ी को डांटा, और मैं भी क्या करूं शैंकी? मैं कैसे बताऊं कि ये सच अगर
सबके सामने आ गया तो इस परिवार की पूरी शांति भंग हो जाए। तू चुप क्यों खड़ा है? तू क्या समझता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ? साहब जी मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। रही बात पंखुड़ी बिटिया की, तो उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें साहब जी। पंखुड़ी बहुत समझदार लड़की है साहब जी, उसे आपके किसी बात का बुरा कभी नहीं लगेगा साहब जी। रही बात सच बात बाहर आने की, तो साहब जी अब हमें थोड़ा होशियारी से रहना पड़ेगा। यूरेका! क्या? ओए, तुझे यूरेका का मतलब नहीं पता? अरे यूरेका इन ग्रीक मीन्स कि मुझे मिल गया। मुझे मतलब पता है, पढ़ी लिखी हूँ मैं, बट मैं आपसे मीनिंग नहीं रीजन पूछ रही हूँ। नहीं बताना तो मत बता। अच्छा सीरियसली बात करते हैं। मैंने तुझे बताया था ना कि प्रीति मासी समीर की तारीफ करती रहती है। ऐसे देख क्या रही है? ओए, ये तारीफ करना ना, ये वो नॉर्मल वाली सिंपल वाली लाइकी नहीं है, कुछ ज्यादा है। आपका मतलब? पर आपको कैसे पता? तुझसे प्यार करते करते इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया मुझे कि चेहरा देखते ही मैं पहचान जाता हूँ कि कौन किससे कितना प्यार करता है। उनके चेहरे पर मैंने देख लिया था। I could see it in her face. तो फिर हम सबको चल के बताते, कितनी खुशी होगी। ओए, रुक। मेरे पास एक आइडिया है, कान दे। ओके। किस बात का सेलिब्रेशन? मॉम, अरे मासी ने इतने कम वक्त में हॉस्पिटल तैयार किया है यहाँ, तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो होना चाहिए उनके अप्रिसिएशन में। अब सब कुछ मैं ही बोलूंगा या तू भी कुछ बोलेगी? हाँ मॉम, एक्चुअली हम दोनों सोच रहे थे कि इनॉग्रेशन के दिन जो हुआ उसके बाद हम मासी को ध्यान से नहीं भूल पाए, तो क्यों ना हम उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करें? Yeah, it's a good idea. Yeah, it is. हाँ, अस्पताल के इनॉग्रेशन के वक्त हम ये बात को भूल ही गए। आज शाम को अरेंज कर लेते। I'm sorry, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है। कौन से फ्रेंड से मिलने जाना है? ये अगर आप चाहे तो आप इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब जाने दो, सीधा जाने दो। प्रीति तो हॉस्पिटल साइड पे है, हम उसे सरप्राइज कैसे करेंगे? Don't worry मॉम, मैंने ये सब ना सोच रखा है। I'll take care of it. Okay? आता हूँ मैं। भाभी जी खाने की कोई इच्छा नहीं। ऐसे कैसे भैया, थोड़ा सा तो खाइए। अरे खा लीजिए भाई, ये कैलाश की जमीन के कमीशन के पैसों से नहीं बने। कैसी बात करे भैया, मैं मानती हूँ कि कैलाश भैया को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, लेकिन बातचीत से भी बात सुलझ सकती है। अच्छा चलिए, माना कि गलतफहमी हो गई, पर आप लोगों को क्या हुआ था भाई? हाँ, वो मुझे खरी खोटी सुनाता रहा और आप लोग जो है वहां पे बुत बन के खड़े रहे। आप लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि आप लोग उसको कुछ बोलते हैं? ये बात सच है कि कैलाश ने आपके साथ बदतमीजी की और बहुत कुछ सुना है, लेकिन ये भी सच है गलती आपसे भी हुई है। आपको उसकी जमीन बेचने से पहले एक बार कैलाश से पूछ लेना चाहिए। चलिए, माना कि मुझसे भी गलती हुई, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो उसकी भलाई के लिए किया है भाई। है? आप लोगों को कुछ तो बोलना चाहिए था उससे। भैया इस बात को और मत बढ़ाइए, एक बार घर आइए खाने पर, हम सारी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करेंगे। अरे नहीं बहना, बहुत खाना खा लिया मैंने आपके घर का, अब पेट भर गया है। अब नहीं, इतना सुनने के बाद अब और खाना खाने का मन नहीं है मेरा। हाँ, ये मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए, आप जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। हेलो। हे समीर, आदित्य बोल रहा हूँ। आदित्य, आप कैसे हैं? एक सेकंड ना प्लीज, मुझे आप करके मत बुलाना। ओके? ओके आदित्य, आगे से तुम ही कहूंगा, ठीक है? प्रीति मैम अंदर है, बात करवाऊं? नहीं, मुझे एक्चुअली तुमसे ही बात करनी है।
मुझसे? Is everything okay? All is well, all is well. Actually, छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो क्या है ना, हम दीवान मैंशन में एक सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम प्रीति मासी को लेकर यहाँ पर आ जाओ, कैसे भी। हाँ Yeah, sure. It's a good idea. ओए हेलो, मुझसे ज्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ क्या बात है? नहीं आदि, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस वो चिल मजाक कर रहा हूँ। अच्छा समीर, एक और बात, हम सब चाहेंगे कि तुम अपनी फैमिली को भी लेकर आना इस फंक्शन पर। मेरी फैमिली को? पर क्यों? अरे सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में इतना सुना है, ऐसा लगता है कि तुम ऑलरेडी फैमिली के मेंबर हो। और अगर फैमिली का फंक्शन हो रहा है तो फैमिली मेंबर्स तो आने ही चाहिए, राइट? सबके सब। प्लीज मुझे ना नहीं सुनना है, ओके? बट आदित्य, ये तो फैमिली फंक्शन होगा ना। समीर मैंने कहा ना, मुझे ना नहीं सुनना है। अरे फैमिली का फंक्शन है, फैमिली का सेलिब्रेशन है। कितना अच्छा लगेगा जब तुम्हारी फैमिली भी आए, नहीं? अगर तुम चाहो तो मैं नानू को कह सकता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने के लिए, लेकिन इनवाइट हिम फॉर्मली। नो, इट्स ओके। मैं प्रीति मैम और मॉम के साथ आ जाऊंगा। एक्चुअली डैड और दी तो आउट ऑफ टाउन है, लेकिन हम जरूर आएंगे। सुपर। चलो, आई सी यू एट द पार्टी, ओके? सी यू, बाय। थैंक यू। ठीक है। अरे थैंक यू। बिल्कुल अच्छा नहीं है, दूसरा लेकर आइए ना। और हाँ, इस बार फ्रेश फ्रूट का जूस बनाकर लाइएगा। हाँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं तो आपके ग्रैंडचाइल्ड के लिए बोल रही हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या हर वक्त आप दोनों का सास बहू का ड्रामा चालू रहता है इस घर में? क्या हो क्या रहा है यार? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ऑलरेडी आई एम टू इरिटेटेड। एक और नया सेलिब्रेशन। पता नहीं इस घर में सेलिब्रेशन खत्म क्यों नहीं होते। अरे इट्स ओके ना रूबल, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इट्स ओके, रिलैक्स। अरे अब तक यही खड़ी है, जाइए ना, जूस लेकर आइए ना। कितनी स्वीट है आप सासू जी, आप जैसी सास सबको मिले। और तुम ऐसे क्यों मुंह बना? एक बार ये बच्चा हो जाए ना, फिर बताऊंगी तुझे कि मैं कैसी वाली सास बन सकती हूँ। ठीक है। अभी तुम ये सब जिसके लिए कर रहे हो, आखिर वो कहाँ है? अरे अरे अरे, वो समीर का मैसेज आया था कि वो लोग रास्ते में बस मासी आती होगी। ओके। और समीर उसको भी इन्वॉल्व करती। अरे उन्हें तो इन्वॉल्व कर ही सकते हैं ना। आई मीन अब खामखा ऐसी टेंस हो रही है मुझे की। चल 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 चल। इतना अंधेरा क्यों है? डैड, आदि, पंखुड़ी। Thank you so much. Thank you, Dee. Thank you, भैया. Dad. ये हमारी खुशी का इजहार है बेटा। तुमने हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम को साकार कर दिया। क्या हम सब तुम्हें थैंक्स भी नहीं कर सकते? Of course. और उससे ज्यादा थैंक्स हमें समीर का करना चाहिए। समीर की वजह से आज मासी यहाँ पर पहुंच पाई। तुम्हें पता था इसके बारे में? अब मैंने कहा तो आना पड़ा जनाब को। थैंक यू सो मच। हमारे सुपरविजन और हार्ड वर्क से मासी ने इतना बड़ा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म कर दिया। आदित्य, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया, बस। हाँ, मैं तो सिर्फ अपना काम किया। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स, आई मीन मॉम कब पहुंच रही है?
हाँ बस पहुंच ही रही होंगी। हेलो समीर, तुम पुरुषोत्तम दीवान के लिए काम करते हो? हाँ माँ, क्यों? लेकिन कभी बताया नहीं तुमने। अरे माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर चलिए ना, सब लोग आपकी वेट कर रहे हैं। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दीवान बुक्स के लिए काम करते हो? माँ, आपको तो पता है कि मैं दीवान के लिए काम करता हूँ। मतलब तुम्हारी वो प्रीति मैम जिसके बारे में तुम हमेशा बातें करते रहते हो, वो दीवान साहब की बेटी है? हाँ। लेकिन आप इन लोगों को जानती हैं क्या? हाँ, आदित्य का फोन आ रहा है, पहले अंदर चलते हैं, आइए। निर्मला देशपांडे, ये समीर की माँ है? इसे मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। काका, सबके लिए जूस ले आए? हेलो आंटी। माँ, ये आदित्य हैं। नमस्ते बेटा। सॉरी। हाँ। नमस्ते दीवान साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माँ, आप इन्हें जानती? हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। जब आदि की नानी बीमार हुई तो इन्होंने उनकी बहुत सेवा की थी।
वो राज जो डैडी जी छुपा रहे हैं और जो सिर्फ इस निर्मला को पता है, उसे जानने के लिए सिर्फ एक कदम दूर हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।